हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर शोभा फ्रॉम डॉक्टर सचिन मित्तल्स एडवांस डेंटिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें हमें ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। पहला, अगर हमारे दांत काफी ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, उनका अलाइनमेंट सही नहीं है, या फिर काफी ज्यादा क्राउडिंग है, या फिर काफी ज्यादा बाहर की तरफ है, तो हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। दूसरा, ब्रेसेस कितने टाइप के होते हैं? जनरली ब्रेसेस 3 टाइप के होते हैं। पहला मेटल ब्रेसेस, दूसरा सिरामिक ब्रेसेस और तीसरा इनविजिलाइंस। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारा ड्यूरेशन कितना रहने वाला है हमारे टोटल ट्रीटमेंट में। जो ड्यूरेशन होता है हमारे ब्रेसेस के ट्रीटमेंट का, वो जनरली पेशेंट टू पेशेंट और केस टू केस जो होता है वो डिफर करता है। जैसे कोई यंग पेशेंट होगा, उसमें जो ड्यूरेशन रहने वाला है हमारा वो कम रहने वाला है। और अगर हम बात करें कोई ओल्ड एज पेशेंट, जैसे अगर उस पेशेंट की एज हमारी 30 या 30+ है, उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो डिले रह जाता है, तो उसमें जो ड्यूरेशन रहेगा वो वेरी कर जाएगा। पर अगर हम एक टाइम लेके चले तो टोटल जो हमारा ड्यूरेशन रहता है एक ऑर्थो ट्रीटमेंट के कंप्लीट होने का, वो जनरली हमारा 1 से 1.5 साल रहने वाला है। तो ये बात होगी हमारे ड्यूरेशन की। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है अगर हमने ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा लिया है। तो पहला ये कि हमें किसी भी चीज को, कोई भी हार्ड चीज हम खा रहे हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, उनको हमें डायरेक्ट बाइट नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे जो दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगे होते हैं हमारे, उनके टूटने के चांसेस होते हैं हमारे। ठीक है, तो किसी भी हार्ड फूड को हमें डायरेक्टली बाइट नहीं करना। फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उनको हमें कट करके ही खाना है। शुगरी जो फूड होते हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये हमारे जो हैम्पर करेंगे जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उसको। रेगुलरली हमें विजिट करना है अपने डेंटिस्ट को। ठीक है, और ओरल हाइजीन पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली हमारा डिपेंड करता है अपनी ओरल हाइजीन को। अगर आप अपनी ओरल हाइजीन को ही मेंटेन नहीं करके रख रहे हो तो हमारे रिजल्ट्स भी जो होंगे वो डिले हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारी जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो भी बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, रेगुलरली ब्रश करना है। 2 टाइम ब्रशिंग तो मस्ट है, हमें सुबह और रात को दोनों टाइम हमें ब्रश करना है। दिन के समय हमें क्या करना है, हल्के गुनगुने पानी से हमें गार्गल्स करते रहना है, ताकि हमारे जो भी हम कुछ खा रहे हैं वो दांतों में ना फंसा रहे। हमारे जो जिंजाइवा है, जिसको जनरली हम मसूड़े बोलते हैं, वो हेल्दी रहे। अगर आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और जल्दी आएंगे। इसलिए कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान, जो मैंने अभी बताई आपको, उन चीजों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए ड्यूरिंग हमारे ब्रेसेस ट्रीटमेंट के। कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और ओरल हाइजीन को हमें मेंटेन करके रखना है। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही हो आपके लिए। ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।